जय हिंद प्यारे साथियों, आज के क्लास में हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कक्षा में हम सभी ने 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज जो है 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी 20 में 20 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोग 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं यह सभी प्रश्नों में से, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को माफ़ी चाहता हूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो है एग्जाम डेट जो है रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि 30 मार्च को आप सभी को बताया जा रहा है। 2 शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम होगा। टोटल फॉर्म जो है समथिंग 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आप सभी को कॉलेज लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सभी को एजुकेशन पर फोकस करना है, अपने खुद से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लगातार विजिट करें। मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट पे बेस्ट वर्जन, बेस्ट क्वालिटी जो है क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं, तो यह सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग एनालाइज करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस आज के 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न सवाल नंबर 16 आप सभी से क्या कहा रहा है मेरे प्यारे साथियों। सवाल नंबर 16 से सवाल नंबर 11 से आप सभी को देखने वाले हैं। थोड़ा सा खांसी मुझे हो रही है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से। सवाल नंबर 11 आप सभी से क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से कि कबीर दास के पदों का संग्रह है। कबीर दास के पदों का संग्रह है बिजक में, कवितावाली में, या शूरसागर में, या पदावली में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सवाल नंबर 11 का सही होगा। विजक, कतावली, या शूरसागर, या पदावली में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कबीर दास के पदों का संग्रह जो है वह विजक में है। तो राइट ऑप्शन आप सभी का जो है वह हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 12 मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 12 आप सभी से कह रहा है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। पद्मा सचदेव का, गगन गिल का, राजकमल चौधरी का, या विनोद कुमार शुक्ल का। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने कवि और उनके रचनाएं नहीं पढ़े हैं, यह 9th का है और 8th क्लास का, तो आप सभी इसे पढ़ लेंगे जरूर। नहीं तो आप सभी को इससे 1 से 2 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कवि और उनके रचनाएं से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़कर जाते हैं तो विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका यह क्वेश्चन छूट जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान रहता है। बस आप लोगों को देखना है, देखकर याद कर लेना है। बस इसमें कुछ माइंड खटाने की चीजें नहीं है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बेहतर कर जाएंगे, है ना। चलिए, सवाल नंबर 12 आप सभी से कर रहा है कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो वह है पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। तो सवाल नंबर 12 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13, उत्तरी स्वपन परी हरित क्रांति किस विद्या की रचना है। उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है। कहानी, निबंध, संस्मरण, या रिपोर्टाज। सवाल नंबर 13 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा ये आप सभी को बताना है। तो सवाल नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति जो है विद्या, यह रचना रिपोर्टाज का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। ए बालकृष्ण भक्त, रामधारी सिंह दिनकर, और 2 ऑप्शन इधर है मेरे साथियों। आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कविता की परख जो निबंध है यह किसका है। कविता का परख किसका है। तो कविता का परख है रामचंद्र शुक्ल जी का। राइट ऑप्शन मेरे साथियों हो जाएगा आप सभी का ये होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे साथियों। आप सभी से क्या कर रहा है सवाल नंबर 15 में।
सवाल नंबर 15 में आप सभी से कह रहा है कि यहाँ पे आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र या कुबेर नाथ राय। देखिए अब क्वेश्चंस का वेटेज नहीं बढ़ाएंगे तो आप लोगों का जो है एग्जाम जो है इतना नजदीक है, 20 दिन बचा हुआ है, तो जैसे कि 100 क्वेश्चंस आपको मैंने बताया था कि सभी सब्जेक्ट वाइज करा देंगे, तो 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी अगर आपको नहीं, मैं 20 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा तो मुझे लगता है कि सभी सब्जेक्ट वाइज आपको 100 मतलब सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा वेटेज बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी सभी क्वेश्चंस को अच्छे से टेकल कर रहे होंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर 16 मेरे साथियों, 15 का अच्छा नहीं बताएं। चलिए सवाल नंबर 15 का हो जाएगा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचना पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या विद्यानिवास मिश्र या कुबेर नाथ राय। तो मेरे प्यारे साथियों आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां जो है आलोचना पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आप सभी का हो जाएगा 16, सखी वे मुझसे कहकर जाते कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियों की मैथिली शरण गुप्त की किस रचनाएं से उद्धत है। आपको मैंने बताया है कि जब तक आपको कवि और उनकी रचनाएं से जुड़ी अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो यह सभी क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लगेंगे और यह सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है लेकिन नहीं पढ़ने पर हार्ड हो जाएगा मेरा फ्रेंड। चलिए सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है कि सखी वह मुझसे कहकर जाते कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धत है, तो यह है यशोधरा से यशोधरा कविता से यह रचित है। तो सवाल नंबर 16 का राइट ऑप्शन जो होगा, सवाल नंबर 16 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए मेरे फ्रेंड और सवाल नंबर 17 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, उर्वशी या कुरुक्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है वो उर्वशी पर मिला है, उर्वशी रचना पर मिला है, तो राइट ऑप्शन उनका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि शेखर एक जीवानी अज्ञेय की कीर्ति है, उपन्यास, जीवनी, कहानी या नाटक। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा शेखर एक जीवनी अज्ञेय की जो कीर्ति है वो उपन्यास कीर्ति है, तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है वेणु संहार, भारत दूरदर्शन, आधे अधूरे या न होश। तो सवाल नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है तो वो कौन सा है, वेणु संहार है, तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20, लेकिन दरवाजा उपन्यास है, पद्मा सचदेव का, पंकज विष्टा का, फणीश्वरनाथ रेणु का या प्रेमचंद्र का। तो सवाल नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन दरवाजा जो है उपन्यास किसका है, तो यह उपन्यास पंकज विष्ट का है। मेरे प्यारे साथियों अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं और 10 क्वेश्चंस में से लगभग ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 10 में 10 सही हुआ होगा। कितना स्टूडेंट होगा जिनका जो है 10 में जो है 8 सही हुए होंगे, 9 सही हुए होंगे, 7 सही हुए होंगे, तो यह भी रिजल्ट रेशियो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21, देखिए हार मत मानना है, लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ने से भी आपका क्वेश्चंस इसी में से पता चला कि इसी में से 10 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू देखने को मिल गया, तो इससे क्या होगा कि बेहतर आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा, तो आप रिजल्ट अच्छे कर पाएंगे, है ना। तो लगातार पढ़ने से ही आपके रिजल्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं तो आपको नहीं होने वाला है ना। चलिए सवाल नंबर 21, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा, गानापन, अभिनय, नाट्य या रीति। सवाल नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन मेरे साथियों आप सभी का सही होगा, तो फिर से हम आपको बताते हैं, लता मंगेशकर का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा, तो उसमें गानापन जो है, उसमें फीलिंग जो है, इमोशन जो है वो मिलेगा। तो सवाल नंबर 21 का राइट ऑप्शन मेरे साथियों वो हो जाएगा ए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 22 और टोटल क्वेश्चन अब 4 बचे हुए हैं। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन से शतक के हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बता दें शमशेर बहादुर सिंह जो है अज्ञे के कहावत में दूसरा सप्तक के हैं। तो राइट ऑप्शन उनका हो जाएगा बी सवाल नंबर 22 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। लड़का बहुत चालाक है, उससे आप वह हम। आप सभी को यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम यह सभी व्याकरण से रिलेटेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ने से आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस की संभावना बहुत कम है और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रखे होंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? लड़का बहुत चालाक है, तो उस लड़का बहुत चालाक है जो कि यह गलत हो जाएगा। आप लड़का बहुत चालाक है वह गलत हो जाएगा। वह लड़का बहुत चालाक है जो कि यह 100% सही होगा। सवाल नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है? सेकेंड लास्ट हम लोगों का मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में है? बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी या तोड़ती पत्थर? मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला की कौन सी कविता में हुई है? तो वह है तोड़ती पत्थर में। तो राइट ऑप्शन वो हो जाएगा डी। मेरे प्यारे साथियों एक चीज और आप सभी को बताएं लास्ट क्वेश्चन करने से पहले कि यह चैनल पूरा का पूरा नया है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करें, थोड़ा सा इस पे मैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं भी 100K की और पहुंचूं। और ज़्यादा मेरा कोई खासियत नहीं है और लगभग सभी टीचर्स जो है 100K की ओर जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि जल्द से जल्द 5K कर दें। 5K करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट की ओर चलेंगे, है ना? तो थोड़ा सा आप लोग जो है शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 25 आप सभी से क्या कर रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है? हिंदी, प्राकृत, पाली या अवहट? मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कौन सी भाषा है? वह है पाली भाषा। राइट ऑप्शन आप सभी का सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 25 क्वेश्चंस में से आप सभी लोग 25 में 25 बनाए होंगे। अगर आपका 20, 22, 23 भी बन रहा है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।